के साथ आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सबीहा बुखारी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है इज वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स ऑफ टुडे। कुछ लोग इसको ब्लेसिंग समझते हैं तो कुछ लोग इसको डिजास्टर समझते हैं, लेकिन ये तो एक बड़ी हकीकत है दैट वी लिव इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी और ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गई है। एक बहुत फेमस कोट है टेक्नोलॉजी के हवाले से, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। तो ये हम पर है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करते हैं या अपनी ज़िंदगी को गैर ज़रूरी अशिया से घेरे रखते हैं और सारा वक्त उसमें मसरूफ़ रहते हैं और अपनी ज़िंदगी उससे निकल के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने का हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। तो ये हमने डिसाइड करना है कि कौन सी ज़रूरी चीज़ें हम इस्तेमाल में लेके आएँ और कौन सी चीज़ों से छुटकारा हासिल करें और ख़ुद को आज़ादी दिलाएं। इसी बात के साथ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो पहला टॉपिक भी इसी को रिलेट करता है जी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सार्फिन को खबरदार किया है कि वो कंप्यूटर्स में इमरजेंसी विंडोज़ को डाउनलोड करें। ये किस वजह से कहा गया है, कौन सी इमरजेंसी है, इसकी डिटेल्स हमारे पास, आइए आपसे शेयर करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से अपने सार्फिन को कंप्यूटर में इमरजेंसी विंडोज़ डाउनलोड करने की हिदायत जारी की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजी राबते की वेबसाइट पर एक पैगाम के जरिए माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सार्फिन को यह हिदायत की है कि जल्द अज जल्द अपने कंप्यूटर्स में इमरजेंसी विंडोज़ को डाउनलोड कर लें। कंपनी की जानिब से यह हिदायत सिस्टम में संगीन सिक्योरिटी की शनाख्त के बाद ये पैगाम जारी किया गया है, क्योंकि इस खामी से फ़ायदा उठाकर आसानी से प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, डेटा देखा भी जा सकता है, एडिट और डिलीट भी किया जा सकता है या नए यूज़र अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इमरजेंसी विंडोज़ डाउनलोड करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये खामी विंडोज़ के तमाम सपोर्टेड वर्जन्स पर असरअंदाज हो सकती है। तो ये जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे थे, प्रॉस एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजी के भी होते हैं। आपके वक्त की बचत भी हो जाती है और आपका काम भी आसानी से हो जाता है, मगर इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होती हैं। तो इसी वाले से बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि गूगल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो दूसरी ऐप्स को जी प्रमोट नहीं करता है और एप्लीकेशंस को सामने नहीं लेके आता है। इसकी भी तफसीलात है हमारे पास, वो भी आपसे शेयर करते हैं। अमेरिका की 37 रियासतों ने गूगल पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो गैर कानूनी तौर पर प्ले स्टोर पर अजारादारी करता है। गूगल पर सार्फिन की एप्लीकेशंस को सामने न लाने और अपनी ऐप से लाखों डॉलर्स कमाने के सबब ये इल्ज़ाम लगाया गया है। अमेरिका की अक्सर रियासतों ने 2019 में भी गूगल को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि ये कंपनियों पर अजारादारी करता है और इसका केस दायर किया गया था। गूगल प्ले स्टोर अजारादारी को महफूज कर रहा है। गूगल ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये कानून जो बड़े ऐप डेवलपर को फ़रोग़ देने पर है। हम दूसरों की तरह नहीं हैं जो सिर्फ अपनी मसनूआत को प्रमोट करें, और बल्कि हम अपने एंड्रॉयड कॉम्पिटिटर्स को भी प्रमोट करते हैं, जबकि अमेरिका में 90% एंड्रॉयड फ़ोन जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और गूगल ने अपनी खिदमात को फ़रोग़ देने के लिए स्मार्टफ़ोन और मोबाइल सिम बनाने वालों के साथ ये मुआहदे किए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी गूगल पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अपनी ऐप्स के अलावा दीगर ऐप डेवलपर्स को प्रमोट नहीं करता है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। ऐसे यूज़र्स जो सैमसंग इस्तेमाल करते हैं, सैमसंग को पसंद करते हैं और उसके यूज़र्स हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि सैमसंग ने अपना सस्ता तरीन 5G फ़ोन मुतारिफ़ करा दिया है। उसकी तफसीलात है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। जनूबी कोरियन कंपनी सैमसंग की जानिब से अपना सस्ता तरीन 5G फ़ोन मार्केट में पेश कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक सैमसंग ने अपने 5G फ़ोन्स की कीमतों में रवां साल बहुत ज़्यादा कमी की है। कीमतों को कम करने के बाद अब गैलेक्सी A22 की कीमत 4G फ़ोन जितनी ही हो जाएगी। इन फ़ोन के फ़ीचर्स की बात की जाए तो 5G मॉडल 64 इंच के LCD डिस्प्ले और 3 बैक कैमरों से लेस होगा और इस तरह की बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें होंगी जो आपको दूसरे फ़ोन्स में नहीं मिलेंगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया के हवाले से बात कर रहे हैं तो कुछ बात करते हैं कि इंसान के ऊपर इसके कितनी ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मौजूद नहीं थी मगर अब हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल बना दिया है। पहले इंसान के जिस्म की अगर कोई हड्डी टूट जाती थी या कोई आज़ा किसी को नुकसान पहुँच जाता था, कोई एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी वजह से कुछ भी हो गया,
तो सारी ज़िंदगी के लिए एक इंसान माज़ूर हो जाता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी सर्जरीज़ की जा रही हैं, इंसान की इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ की जा रही हैं, कोई अज़ा अगर किसी का टूट जाता है या ज़ाया हो जाता है तो उसको भी तब्दील किया जाता है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ गई है, तरक्की हो गई है। इसी तरह से जी अगर जिस्म की कोई हड्डी टूट जाती है तो वो फ़ौरन ठीक भी हो सकती है। वो किस तरह से ठीक हो सकती है उसकी भी हमारे पास तफ़सीलात हैं, वो भी आपको बताते हैं। अगर जिस्म की कोई हड्डी टूट जाए तो बहुत तकलीफ होती है जी, और इससे जुड़ने में वक्त भी दरकार होता है। जिस तरह के हम आपको बता रहे थे इससे पहले भी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे ये होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने तरक्की इस हद तक कर ली है कि हर शोबे और हर तकलीफ का जो हल है वो आसानी से अब निकाल लिया जा सकता है। इसी तरह अमेरिका के और चीनी साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर एक तहकीक की है और ऐसी पट्टी ईजाद कर ली है जो अपने लिए खुद ही बिजली बनाते हुए न सिर्फ किसी जख्म को जल्द मुंदमिल कर सकती है बल्कि टूटी हड्डियों तक बहुत कम वक्त में जोड़ सकती है। चीनी माहिरीन ने यह पट्टी तैयार की है जिसे इब्तदाई तौर पर चूहों पर कामयाबी से आजमाया जा चुका है, क्योंकि जब भी कोई नई इस तरह की चीज़ आती है तो उसको पहले जानदार चीज़ों पर आजमाया जाता है, इंसानों से पहले। इस इजाद को फ्रैक्चर इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन डिवाइस या मुख्तसरन FED का नाम दिया गया है। बज़ाहिर ये जख्म पर चिपकाई जाने वाली आम पट्टियों जैसी है, लेकिन करीब से देखने पर इसमें नस्ब ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर को देखा जा सकता है। बज़ाहिर आम पट्टियों जैसी दिखने वाली पट्टी एक हड्डी को जोड़ सकती है बड़ी आसानी के साथ, और ये टेक्नोलॉजी जिसने इंसान की बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। पाकिस्तान में पानी का मसला बहुत अरसे से दरपेश है। एक तो ये है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी मौजूद ही नहीं है, और अगर मौजूद है तो इस कदर गंदा पानी है कि वो पीने के काबिल नहीं है। दूर क्या जाना है, आप कराची की सूरत हाल ही देख लें, वहां पर बूंद बूंद पानी के लिए कराची के शहरी तरसते रहते हैं। वहां पर टैंकर्स को इस्तेमाल किया जाता है कि वो इतनी भारी कीमत अदा करके टैंकर्स आएँ और घरों में पानी मुहैया करें और फिर पानी पहुंचे। और वो लोग जो इन टैंकर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग लाइनों में लगे रहते हैं, और जब पानी का वक्त होता है तो फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है और उस पर झगड़ा होता है। इस तरह की भी सिचुएशन आ जाती है। और बहुत से इलाके हैं पाकिस्तान के ही, पाकिस्तान में रहने वाले वो शहरी, वो बासी जो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं और उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। दावे और नारे बहुत लगाए जाते हैं। अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन चल रही है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे दावे और वादे किए जा रहे हैं। इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा, लेकिन हम देखते हैं कि वो बेसिक ज़रूरियात, वो बेसिक सहूलतें जो एक आम इंसान की ज़रूरत हैं और उसको मिलनी चाहिए, उसका हक है, वही उस तक नहीं पहुंच पाती। अब पाकिस्तान में जी वो ऐसे तो लोग हैं जो बूंद बूंद को तरस रहे हैं और जो सरकारी पानी आता है वो हासिल करते हैं, वो पीते हैं, मगर ऐसे भी लोग हैं जो ख़रीद कर पानी पीते हैं और समझते हैं कि ये ख़रीदा हुआ बोतलों में पानी जो हमें मिल रहा है ये बहुत साफ़ और शफाफ है। लेकिन एक रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के 20 ऐसे ब्रांड्स हैं जो पानी फ़रोख्त कर रहे हैं और वो बिल्कुल नाकारा हैं और उनका पानी पीने के काबिल नहीं है। एक ऐसी रिसर्च सामने आ गई है। वो रिसर्च क्या कहती है, आइए वो आपको बताते हैं। इस्लामाबाद में पानी के वसाइल की तहकीक कौंसिल PCRWR ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान में पानी फ़रोख्त करने वाले 22 ब्रांड्स का पानी पीने के काबिल नहीं है। हुकूमत ने हिदायत की कि हर 3 महीने के बाद ब्रांड्स के पानी को चेक किया जाए और इनके नताइज अवाम के सामने लेके आए जाएँ। इन ब्रांड्स के 180 नमूने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, टंडोजाम, बदीन, कोयटा, लोरलाई, पेशावर, एबटाबाद, सियालकोट, साहिवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मियांवाली, मुजफ्फराबाद और गिलगित से हासिल किए गए। यानी पाकिस्तान के वो तमाम शहर जिनको आप बड़े बड़े शहर तस्वुर कर सकते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट शहर तस्वुर किए जाते हैं, वो तमाम शहर इसमें शामिल हैं। इन नमूनों के नताइज पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQCA की रिपोर्ट में लाने पर मालूम हुआ कि 22 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए गैर महफूज है। एक ब्रांड से आर्सेनिक की मिकदार 24 माइक्रोग्राम फी लीटर पाई गई है, जबकि कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक पीने के पानी में आर्सेनिक की मिकदार 10 माइक्रोग्राम फी लीटर होनी चाहिए। ये सूरत हाल है जी पीने के पानी की। और भी इसमें कई चीज़ें हैं जो बताई जा रही हैं इस रिपोर्ट में कि ये इन चीज़ों की मिकदार इतनी होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा मिकदार में या उससे कम मिकदार में उसमें डाली गई हैं और पानी को ख़तरनाक तरीन बना दिया गया है। वो अफराद जो ख़रीद कर पानी पीते हैं वो भी, उनके लिए भी अब पीने का पानी महफूज नहीं रहा है। तो ये है जी पाकिस्तान में पीने के पानी की सूरत हाल।
आगे बढ़ेंगे जी, आपको बताएंगे चॉकलेट के हवाले से। बहुत सारे लोगों को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ऐसे लोग हैं जो जिनको कहा जाए चॉकलेट इस कदर पसंद होती है कि वो कुछ और खाते ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी उठना, वो सोते हैं, जागते हैं, खाते पीते जो भी हैं, चॉकलेट उनका सब कुछ होती है। तो चॉकलेट के शौकीन अफराद के लिए ये कहा जाता है कि एक तो दांतों को ख़राब कर देती है, वज़न बहुत बढ़ा देती है क्योंकि मीठा बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और भी कई नुकसानात हमें बताए जाते हैं। बच्चों को ज़्यादा खाने से रोका जाता है कि जी इनके दांतों में कीड़ा लग जाएगा, कैविटीज़ हो जाएंगी, तो इनको मत खाने दें। वेट का आजकल बहुत ज़्यादा इशू है। लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए हमें समझ नहीं आ रही होती। जितनी मर्जी एक्सरसाइजेस कर लें, डाइट कर लें, वेट जो है वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं लेता। तो चॉकलेट के हवाले से एक जो मिथ है हमारे यहाँ कि वेट बढ़ जाता है, इसके हवाले से एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है। वो रिपोर्ट इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो कुछ और कह रही है। वो क्या कह रही है वो आपको दिखाते हैं। चॉकलेट किसे पसंद नहीं होती। छोटे बड़े जवान सब ही चॉकलेट के शौकीन होते हैं, लेकिन खवातीन इस डर से चॉकलेट का इस्तेमाल छोड़ देती हैं कि कहीं उनके वजन में नुमाया इजाफा ना हो जाए। अगर आप भी अब तक यही सोच रहे हैं कि चॉकलेट वजन बढ़ाती है, तो ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि चॉकलेट का सुबह के वक्त इस्तेमाल जिस्म में मौजूद चर्बी को खत्म करने में मदद देता है। तहकीक में कहा गया है कि चॉकलेट का सुबह के वक्त इस्तेमाल ब्लड शुगर की सतह को कम करता है। अलबत्ता सुबह के अलावा दिन के किसी भी हिस्से में मिल्क चॉकलेट खाने से वजन में नुमाया कमी के इम्कानात होते हैं। माहिरीन का कहना है कि चॉकलेट का सुबह के वक्त इस्तेमाल न सिर्फ वजन में कमी करता है, बल्कि दिमागी कारकर्दगी के लिए निहायत बेहतरीन है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। तो ये रिसर्च कहती है कि जी इससे वेट गेन नहीं होता बल्कि रिड्यूस भी हो सकता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये रिपोर्ट थी। आगे भारत की बात कर लेते हैं। कल भी भारत के हवाले से हमने बात की थी आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में ही। तो उसके अंदर हमने ये बताया था आपको कि जिस तरह से भारत में एक नया वायरस आ गया है और वहाँ के लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पहले ही कोरोना वायरस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल सहनी पड़ी, बर्दाश्त करनी पड़ी, और परेशानी का इस कदर आलम था कि यहाँ पाकिस्तान में भी लोग इस कदर खौफजदा थे कहीं वो भारतीय किस्म का वायरस यहाँ पर ना आ जाए। और अब कोरोना वायरस के बाद भारत की रियासत है केरला, वहाँ पर एक जीका वायरस नामी ये बहुत ख़तरनाक वायरस है जिससे नुकसान पहुँच रहा है। पता नहीं ये वायरस उसी वायरस की एक किस्म है या ये कोई नया वायरस है जिससे अब लोगों को लोग इस आफत का शिकार हो गए हैं। ये कौन सी आफत है नई केरला में, इसके हवाले से भी एक रिपोर्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं। भारत की रियासत केरला को जीका वायरस ने घेर लिया और कोरोना वायरस के बाद भारतीय रियासत केरला में जीका वायरस के 14 केसेस की तस्दीक हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक जीका वायरस के सामने आने के बाद भारत में महकमा सेहत की जानिब से तमाम अजला को अलर्ट कर दिया गया है। केरला के 19 अफराद के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए थे, जिनमें कुछ अफराद में जीका वायरस की तस्दीक हुई है। केरला की वजीर सेहत वीना राज का कहना है कि इससे कबल 24 साल खातून जीका वायरस से मुतासिर हुई थी, जिसके बाद मजीद 19 लोगों के नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में भेजे गए थे, जिनमें तिबी अमले के नमूने भी मौजूद थे। जीका वायरस की दुनिया भर में 70 मुमालिक में मौजूदगी का 2016 में इल्म हुआ था, जिसमें एशिया के बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा था। 2013 में जीका वायरस ब्राजील में पहुंच गया था। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। जीका वायरस के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी, और भी खबरें हमारे पास, और भी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, और भी टॉपिक्स हैं हमारे पास, आपसे शेयर करेंगे सारी की सारी खबरें, मगर अभी आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्टरनून स्पेशल एट 12 में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी भारत की, तो भारत ही से एक और भी हमारे पास आपके लिए पैकेज है और वो कुछ इस तरह से है कि भारतीय वज़ीर एक जगह पे विज़िट करने के लिए गए और वहाँ पर कुछ पानी खड़ा हुआ था। तो वो पानी में उन्होंने जाना पसंद नहीं किया, उसको क्रॉस करना पसंद नहीं किया। उनको किसी ने उठा के वो पानी क्रॉस कराया क्योंकि उन्होंने सफ़ेद रंग के जूते पहने हुए थे और उनको ये था कि उनके जूते कहीं गंदे ना हो जाएं। तो अगर इतने ही नखरे थे तो आप विज़िट ही ना करने आते। तो ये क्या वाक़या हुआ, इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। आइए वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गैर मुल्की खबरिसा एजेंसी के मुताबिक भारतीय रियासत तमिलनाडु के वजीर फिशरीज अनीता आर राधाकृष्णन को माहीगीर की जानिब से गोद में उठाकर साहिल पर ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। भारतीय वजीर समुद्री कटाव के असरात की तहकीकात के लिए दौरे पर थे और कश्ती पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। जब कश्ती दूसरे किनारे पहुंची तो वजीर ने पानी में उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके जूते और कपड़े खराब होने का खदशा था। भारतीय वजीर को कश्ती से उतरकर पानी में कुछ कदम चलने थे, ताहम भारतीय वजीर ने अपने खदशात का इजहार किया तो एक माहीगीर ने भारतीय वजीर को गोद में उठाकर साहिल पर ले गया। भारतीय वजीर को उनके इस रवैये के खिलाफ सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय वजीर ने अपने दौरे के दौरान सफेद कपड़े और सफेद जूते पहन रखे थे। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज। तो ये सूरत हाल थी जी। भारत से वो विज़िट करने के लिए गए थे लेकिन पानी में नहीं जा सके क्योंकि जूते ख़राब ना हो जाएं। तो वहाँ के जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और उसी पानी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो शायद कोई और मखलूक है और ये कोई अलग मखलूक है। श्रीलंका की प्रीमियर लीग है, लंका प्रीमियर लीग, उसको 4 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है और उसकी बहुत सारी रीज़न्स बताई जा रही हैं। वो रीज़न्स क्या क्या हैं, उसकी तफसीलात हैं हमारे पास, वो आपको बताते हैं। लंका प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन 4 माह के लिए मुलतवी किया गया है। लीग 30 जुलाई से 22 अगस्त तक शुरू होनी थी, ताहम अब लीग 29 नवंबर से शुरू होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका बोर्ड की जानिब से जल्द ही लीग मुलतवी होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। लीग के मुलतवी होने की वजह गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम शिरकत बताई जा रही है क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट ने टॉप इंटरनेशनल खिलाड़ियों की दस्तियाबी को यकीनी बनाना है, इसलिए इस लीग को रीशेड्यूल किया गया है। अलावाजी श्रीलंकन खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर अपने क्रिकेट बोर्ड से जारी तनाज़ा भी लीग मुलतवी होने की वजह समझा जा रहा है। लंका प्रीमियर लीग मुलतवी करने का फैसला श्रीलंकन वजीर खेल की मुशावरत से किया गया है। लंका प्रीमियर लीग को 4 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है, तो 4 माह के बाद आप ये लीग देख सकेंगे और इसकी रीज़न जो थी वो हमने आपको बता दी हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से ख़बर शामिल करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं आतिफ असलम, यहाँ पाकिस्तान में भी और हमसाया ममालिक में भी उनके फ़ैन्स की एक बहुत बड़ी तादाद है और इस तादाद का आपको अंदाज़ा तब होता है जब सोशल मीडिया पर आप उनके हवाले से कोई ज़रा सा भी कॉमेंट कर दें, छोटा सा भी, और वो उनके किसी जो चाहने वाले को पसंद ना आए तो वो फिर लाइन लग जाती है आपको क्रिटिसाइज़ करने वालों की। तो जी बहुत जाने माने हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। उनके गाने बहुत सारी फिल्मों में चल चुके हैं, वैसे भी एल्बम्स उनकी आती हैं। तो पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा हैं सज्जल अली, जो वो भी यहाँ पाकिस्तान में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाती हैं और हमसाया मुल्क भारत में भी जाके उन्होंने एक फ़िल्म की थी और वहाँ पर भी अपनी अदाकारी को उन्होंने मनवाया था। अब वो सिंगिंग की तरफ आ गई हैं। एक ड्रामा सीरियल के लिए पहले उन्होंने गाना गाया था जो बहुत मकबूल हुआ था, बहुत पसंद भी किया गया था, मगर अब वो आतिफ असलम के साथ जलवागर होने जा रही हैं एक नई एल्बम में। ये मिलकर काम किया है इन दोनों ने और कैसा काम किया है उस हवाले से एक रिपोर्ट है हमारे पास, आइए वो आपको दिखाते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम और मारूफ अदाकारा सज्जल अली की एक साथ आने वाली नई म्यूजिक वीडियो की पहली झलक जारी कर दी गई है। अदाकारा सज्जल अली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से आतिफ असलम की नई म्यूजिक वीडियो रफ्ता रफ्ता का पोस्टर शेयर किया है, जिस पर आतिफ असलम के साथ अदाकारा को भी देखा जा सकता है। आतिफ असलम इससे कबल कई फनकारों के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब सज्जल अली इनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं। तुर्श म्यूजिक के लेबल के तहत
रिलीज होने वाली रफ्ता रफ्ता की हिदायतकारी हस्साम बलोच ने की है। अरूज फातिमा, मेट्रो टाइम न्यूज़। ठीक है जी, तो ये रफ्ता रफ्ता की एक झलक दिखा दी गई है उन लोगों के लिए जो इन दोनों को बहुत पसंद करते हैं, और ये देखना है कि जब ये एल्बम आएगी तो किस तरह के इसके अंदर गाने होंगे और लोग इसको कितना पसंद करते हैं। और ये भी हम कहना चाहेंगे हमेशा की तरह कि जब आपको कोई चीज़ पसंद ना आए तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए, ना कि इस तरह का क्रिटिसिज्म किया जाए कि आप जिनको पहले बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं उन्हीं के बारे में आप फिर इस तरह के अल्फाज कहने शुरू कर देते हैं कि वो आपकी पहचान बन जाते हैं। वो उन लोगों को डिफाइन नहीं करते जिस तरह के आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जो जिस तरह के आप बात करते हैं, जो आपके बात करने का अंदाज़ है, जिस तरह की आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो असल में आपकी शख्सियत को डिफाइन करती है। टेक्नोलॉजी के हवाले से शुरू में हमने बात को शुरुआत की थी और टेक्नोलॉजी के हवाले से हम इख्तिताम भी करेंगे, और क्योंकि सोशल मीडिया भी इसका ही एक हिस्सा है तो इस हवाले से भी हमने एक ये बात की है। और टेक्नोलॉजी हमारे टाइम को भी बचाती है, कम्युनिकेशन में भी हमें हेल्प करती है, मगर टेक्नोलॉजी के बहुत सारे नुकसानात भी हैं। वो ये है कि हमारी डिपेंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इवन हमने बाहर भी जाना होता है तो हम जल्दी से अपने मोबाइल फ़ोन्स निकालते हैं और हम जल्दी से उबर या करीम या इस तरह की कोई अपने लिए कैब सर्विस को मंगवाते हैं कि जी हम यहाँ से वो करवा के जाएँ। उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया। फिर आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो आपको रास्ते बिल्कुल भी याद नहीं होते, आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और गूगल मैप कभी-कभी आपको फंसा भी देता है। तो इसलिए जिस तरह से हमने शुरू में बात की थी कि टेक्नोलॉजी एक टूल है और इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी इतनी डिपेंड ना हम करने लग जाएँ इन चीज़ों के ऊपर कि इसके बगैर हम ज़िंदगी गुजार ही ना पाएँ। तो शुरुआत में मैं एक बात कर रही थी कि ये हमने डिसाइड करना है कि हमारी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन-सी गैर ज़रूरी हैं, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे जल्द छुटकारा हासिल करें। खुशियाँ छोटी-छोटी चीज़ों में होती हैं और आपके इर्द-गिर्द होती हैं। तो ये ना हो आपके प्यारे आपके इर्द-गिर्द बैठे हों और आप मोबाइल में बिज़ी हों, आप टेक्नोलॉजी में बिज़ी हों, आप कोई कंप्यूटर देख रहे हैं, कोई टैब आपने पकड़ा हुआ है, या इस तरह के कोई गैजेट्स में आप गुम हुए हुए हैं और बच्चे पास हैं या पेरेंट्स पास हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स पास हैं, तो आपके लिए उनको देने के लिए वक़्त ही नहीं है। तो वक़्त निकालिए और अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए, दूसरों को खुश रखिए और ख़ुद भी खुश रहना सीखिए। आज के आफ्टरनून स्पेशल से इतना ही, कल इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।